अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, मैगी के पकोड़े। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैगी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। नूडल्स ले ली थी 1 पैकेट मैंने। कैप्सिकम ले ली थी मैंने 4 टेबलस्पून, उसको बारीक चॉप कर लिया है। आनियन चाहिए हमें एक मीडियम साइज़ की, उसको चॉप कर लिया था। 1 अदद हरी मिर्च ले ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। बेसन है हमारे पास 3 टेबलस्पून और उसके साथ है चावल का आटा 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और ये क्यूमिन पाउडर है 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये टेस्ट मेट, और ये जो पैकेट से निकलता है नूडल्स की वही मैंने लिया। ये अचारी मस्ती फ्लेवर है कनौर का, तो मैंने ये वाला फ्लेवर लिया, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब एक मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने मैगी ऐड कर दिया है। मैगी को अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल किया, हल्की सी कसर छोड़ी थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फुल कुक नहीं करना है। इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च शामिल कर दी है, और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो इसी के अंदर मैं डाल दूँगी। बेसन और चावल का आटा भी इसी में ऐड कर देंगे हम। सारी चीज़ें इसी के अंदर ऐड करनी है, टेस्ट मेट भी इसी के अंदर डाल देना है। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी अच्छा इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डालिएगा। मैं 1 टेबल स्पून करके इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमें इसका बहुत थिक सा मिक्सचर बनाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप डालते रहें और देखते रहिएगा कि ये पतला ना हो जाए, नहीं तो आपके पकोड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा सा होगा, काफ़ी थिक होगा इसका मतलब मिक्सचर। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। और पानी अंदाज से ही डालिएगा, अगर आपने थोड़ा भी ज़्यादा पानी डाल दिया और ये रनी हुआ इसका मिक्सचर, तो आपके जो पकोड़े हैं वो फैल जाएंगे, वो सही से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए किस तरह से हो गया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया था और इसको हमें हाथ में लेना है और हाथों में ही थोड़ा सा शेप देना है राउंड, और इसको हमें कढ़ाई में शामिल कर देना है। इस तरह से मैं तमाम पकोड़े इसके अंदर डाल दूँगी। बस ये फ्राई हो रहे हैं, और फ्राई होते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब आप ये कढ़ाई में डाल दें सारे पकोड़े, जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक आप इसको टर्न नहीं करेगा, नहीं तो ये फैल जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर बेसन वगैरह जो है बहुत बहुत कम है, इस वजह से जब इस पर कलर आ जाए तब आप इसको पलट सकते हैं, नहीं तो ये फैल जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे मैं निकाल लूँगी इसे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी से मैगी पकौड़ा रेडी हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। झटपट तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। अंदर से इसका टेक्सचर देख लीजिए, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।